टनकपुर नाम के एक छोटे से शहर में किशनलाल नाम का आदमी रहा करता था। वह एक मोची था जो फुटपाथ पे अपनी एक छोटी सी दुकान में लोगों के जूते पॉलिश किया करता था। किशनलाल का बेटा गोपी भी अपने पापा के साथ काम में हाथ बटाया करता था। गोपी पढ़ने लिखने वाला लड़का था, लेकिन उसके पिता हमेशा अपने साथ उस दुकान में लिए रहते थे। एक दिन की बात है, किशनलाल अपने दुकान पर ही था। तब तक उसके कुछ देर बाद ही एक कार किशनलाल के दुकान पर आती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है और वह किशनलाल से कहता है, अबे ओए, मेरे जूते पॉलिश करने हैं, जल्दी से मेरे जूते पॉलिश करो, मुझे मीटिंग में जाना है। उसके बाद किशनलाल कहता है, ठीक है साहब जी, मैं कर देता हूँ। किशनलाल उसके जूते पॉलिश करके देता है और वह अमीर आदमी देखकर बोलता है, अबे ओए, कैसे जूते पॉलिश किए तूने? अच्छे से करो, तुम्हें पता भी है ये 10,000 के ब्रांडेड जूते हैं। उस आदमी की बात सुनकर किशनलाल कहता है, साहब जी, मैंने तो आपके जूते अच्छे से पॉलिश कर दिए हैं, एक बार आप ठीक से देख लो। किशनलाल की बात सुनकर वह अमीर आदमी कहता है, मैंने तुझे एक बार कह दिया ना कि ठीक से करो, नहीं तो मैं किसी और से करवा लूँगा। लाचार किशनलाल के पास कोई भी चारा नहीं था, उसे पैसे कमाने थे। उसने जूते फिर से पॉलिश कर दिए और इस बार वह और अच्छे से करता है। अब तो ठीक है ना साहब जी, मैंने इस बार और अच्छे से पॉलिश कर दिए हैं। तभी वह अमीर आदमी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, उतने भी अच्छे नहीं हुए जितने की होने चाहिए, बोलो तुम्हारा कितना हुआ। किशनलाल उस आदमी से सिर्फ 50 रुपये मांगता है। फिर वह अमीर आदमी कहता है, अरे क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने, अमीर आदमी देखते ही भाव बढ़ा रहे हो ना। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम लोगों को, 10 रुपये ही लो, इतना ही दूंगा मैं। इतना कह के वह अमीर आदमी किशनलाल के आगे 10 रुपया फेंक कर और वह वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर किशनलाल का बेटा गोपी कहता है, पिताजी, ये अमीर लोग इतना निर्दयी क्यों होते हैं? ये सारा गुस्सा गरीब लोगों पर ही क्यों निकालते हैं? इसने जूते तो 10,000 के पहने हैं, लेकिन 50 रुपये देने में भी लड़ रहा है। तभी किशनलाल कहता है, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, इनको क्या कहें। मालूम पड़ता है कि 50 रुपये दे देंगे तो ये हमसे भी गरीब हो जाएंगे। गोपी की सोच उसके पिता की सोच से अलग थी। वह मन ही मन ठान लेता है कि वह मेहनत करेगा और कामयाब इंसान बनेगा। वह दिन और रात बस इसी विचार में रहता था कि उसे अमीर आदमी बनना है। एक दिन की बात है, किशनलाल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वह अपने बेटे गोपी से कहता है, बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज तुम एक काम करो कि तुम दुकान पर चले जाओ। गोपी अपने पिता का बहुत ही सम्मान किया करता था। फिर वह कहता है, ठीक है पिताजी, आज मैं दुकान पर चला जाता हूँ। फिर उसके बाद गोपी अपने दुकान पर चला जाता है। गोपी दुकान को खोलकर ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। तभी एक कार गोपी के दुकान के सामने खड़ी होती है, जिसमें से एक सूट बूट पहनकर आदमी बाहर निकलता है और वह गोपी से कहता है, अबे ओए, मेरे जूते का सोल छूट गया है, जरा इसे ठीक कर देना। लेकिन गोपी को केवल जूते पॉलिश करना आता था, ना ही कि फटे जूते को सीलना। फिर गोपी उस अमीर आदमी से कहता है, सेठ जी, मैं तो सिर्फ जूते पॉलिश कर पाता हूँ, जूते को सिलने का काम मेरे पिताजी करते हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दुकान पर मुझे आना पड़ा है। तो फिर वह अमीर आदमी कहता है, अरे हाँ हाँ, कुछ भी, मेरे जूते ठीक कर दो, भाव मत बनाओ, 10 रुपये ज़्यादा ले लेना, लेकिन ठीक कर दो, समय बहुत कम है मेरे पास। उसके बाद गोपी जूते को सीलने का प्रयास करने लगता है। जिस प्रकार उसके पिताजी जूते को सीलते थे, उसी प्रकार वह सीलने लगता है। कुछ देर बाद वह जूते को सीलकर ठीक कर देता है। करना सब कुछ आता है,
ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सब ड्रामा बनाते हैं। अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। फिर वह आदमी गोपी के सामने 50 रुपया फेंक कर अपने गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उसके कुछ देर बाद वह अखबार में एक समाचार सुनता है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी में 10,000 की वेतन पर एक पद की भर्ती निकली है। गोपी एक पढ़ा लिखा लड़का था और वह जल्दी से दुकान बंद करता है और वह उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। गोपी जैसे ही उस कंपनी के ऑफिस में पहुंचता है तो उस कंपनी का मालिक देखकर गोपी से कहता है, अरे तुम अंदर कैसे? तुम तो वही हो ना जिसने मेरे जूते का सोल लगाया था। गोपी भी उस आदमी को देखकर चौंक जाता है। फिर वह कहता है, जी हाँ, मैं वही हूँ। मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी है कि आपकी कंपनी में एक पद की भर्ती निकली है। मैं उसी के लिए आया हूँ। फिर वह आदमी गोपी के कपड़े के पहनावा और उसकी हुलिया को देखकर कहता है, देखो, यहाँ पर तुम नौकरी नहीं कर पाओगे। इस कंपनी के कुछ रूल्स और नियम भी हैं। सबसे पहले तुम अच्छे कपड़े पहनकर आओ और अपनी सारी डिग्री लेकर आओ। उसके बाद मैं कुछ देखता हूँ। गोपी काफी देर तक उस आदमी से सिफारिश करता है, लेकिन वह आदमी गोपी की एक भी नहीं सुनता है। फिर वह गोपी से कहता है, देखो, तुम जूते ही पॉलिश करो, वही काम तुम्हारे लिए वेस्ट है। यहाँ पर नौकरी करने के लिए अच्छे सूट बूट में आना होगा। गोपी वहां से उदास होकर चला आता है। गोपी के पास दो रास्ते थे कि अच्छे सूट बूट में वह नौकरी ज्वाइन कर ले, नहीं तो अपने जूते पॉलिश करने की दुकान ही चलाए। लेकिन गोपी के पास अच्छे सूट बूट और कपड़े खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे। वह अपने घर के रास्ते ही जा रहा था, तभी एक आदमी एक सब्जी बेचने वाले से कहता है, अरे भाई, तुम अपनी दुकान मोहल्ले के पास लगाया करो। सब्जी खरीदने के लिए बहुत ही दूर आना पड़ता है। और सब्जी वाला कहता है, देखिए भाई साहब, यहाँ पर दुकान लगाने से पास के मोहल्ले वाले लोग भी आ जाते हैं और आप लोग भी आ जाते हैं, इसलिए हमारे लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया है। पास में खड़ा गोपी ये सारी बात सुन लेता है। गोपी के मन में एक उपाय सूझती है। उसके पास 50 रुपये था। उसने 50 रुपये के सब्जी वाले से सब्जी खरीदता है और सभी के घर जाकर सब्जी पहुंचाने लगता है। इस प्रकार करके वह मोहल्ले के सभी घरों में सब्जियां पहुंचाने लगता है। जब वह शाम को अपने पैसे गिनता है तो वह 50 रुपये से 5,000 रुपये उसके पास पैसे हो गए थे। गोपी इस काम को मन लगा के करने लगता है। कुछ दिनों बाद वह सब्जियां अपनी खुद की गाड़ियों से मंगाने लगता है। धीरे धीरे वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। उसके पास बहुत सी गाड़ियां हो जाती हैं। उसके बाद गोपी का नाम शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में उसका नाम आने लगता है। इस प्रकार करके गोपी ने अपने मेहनत से सारा चीज हासिल कर लेता है।